दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने थार के वह खूबसूरत इलाके जो बिल्कुल अनछुए हैं, वो आपने आज तक नहीं देखे होंगे। आज हम बताएँगे आपको कि जब भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले हमारे हिंदू भाई कतारों से और ऊँटों से 100-100 ऊँटों के साथ सिंध जाकर गेहूँ और खाने-पीने की चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आते थे। उसी के साथ पुरानी घटियाँ, सोना, चांदी और ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की बहुत ही अंदर ज़्यादा से अगर फेमस मैं हुआ जाके करती बात थी। करूं तो पूरा लेकिन ये आज को झरोका है इस वीडियो और में हम अंदर आपको कुछ इस तरह से बताएँगे दिखती है। कि हम एक ऐसे बॉर्डर के इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर कम से कम 7 से 8 गाँव हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी मुसलमान रहते थे और वो आज भाग गए। वहाँ पर आज हिंदू परिवार रहते हैं। आज हम जा रहे हैं फतुवाला, फतुवाला से आगे सांचू। ये गाँव पहले मुसलमानों के हुआ करते थे, लेकिन अब हिंदू परिवार रहते हैं। उनके जाने के बाद में हिंदू परिवारों को क्या खजाना मिला? क्या वो हिंदू परिवार उन पुरानी चीज़ों को आज भी संरक्षण करने में लगे हुए हैं? आइए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे और पुराने घंटे, पुराने कुंपलियाँ, पुरानी घटियाँ और भारत-पाक सीमा के दर्शन भी करवाएँगे। नमस्कार, मैं आपका भाई शिवम बीकानेरी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के बहुत सारे वीडियो हमने आपको दिखाए, लेकिन आज हम ऐसी जगह आपको लेके जाएंगे जो बिल्कुल अनछुई है, अनटच है और वहाँ जाने के लिए मात्र एक बाइक की ज़रूरत पड़ती है, वो भी बुलेट बाइक। 350 सीसी से बड़ा इंजन होना चाहिए, पास में पानी की बोतल होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो सुनसान गुमनाम है और बिना नेटवर्क वाला है, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। वहाँ के लोग और वहाँ के जो जितने भी रहने वाले रहवासी हैं वो बिल्कुल ही मतलब अलग हैं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बज्जू से, मैं निकल चुका हूँ और बज्जू से हम करीबन 30 किलोमीटर रणजीतपुरा जाएंगे। रणजीतपुरा से हम जाएंगे 15 की पुड़ी, फतुवाड़ा और सांचू, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का यानी कि भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है। पीछे आप देख सकते हैं बीकानेर, श्रीकोलायत और बीकम्बोर, और इस साइड में मैं सर्कल पे खड़ा हूँ। ये जो इलाका है ये पूरा मतलब बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। खासकर जो हम आपको दिखाने वाले हैं फतुवाला गांव। फतुवाला गांव जो है वो बॉर्डर का आखिरी गांव है और यहाँ पर हिंदू बिश्नोई परिवार रहते हैं। आज भी कच्चों घरों में रहना, ऊँटों को पालना, गायों को पालना और पूरा का पूरा काम है खेती बाड़ी और माल मवेशी का। तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के रहन सहन को प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे डिटेल के साथ। तो हम करीबन 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये टूटी फूटी सड़क जो है ये बॉर्डर की ओर जा रही है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर जा रही है। यहाँ पर बॉर्डर वाले बच्चे मिले हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं, एकदम बिल्कुल एकदम गोरे गोरे। बोलते हैं कि गांव के लड़के बहुत काले होते हैं, खूबसूरत नहीं होते, लेकिन ये देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो यहाँ हमारे राजस्थान में कुछ इस प्रकार से, देखो गले के अंदर भगवान की मूर्ति और कानों के अंदर ये देखो छोटे छोटे सोने के। तो कौन सा गांव है आप लोगों का? रणजीतपुरा। रणजीतपुरा है। बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है। बहुत शानदार। आप जाते हो उधर? नहीं गए ही नहीं अभी तक? अच्छा, स्कूल में पढ़ाई करते हो सब लोग? सर। हाँ, बढ़िया। क्या नाम है आप लोगों का? विष्णु। आपका? सचिन। सचिन। आपका? आपका? दिनेश। दिनेश। चलिए फिर मिलते हैं। मेरा वीडियो देखते हो आप लोगों में से? कौन देखता है? मैं देखता हूँ। कौन से वीडियो बताओ? आप ऊँट के वहाँ पे जाते हो फतवाड़ी। हाँ, देखा था। हाँ। वाह, फैन फॉलोइंग, बहुत शानदार। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। ये रोड है दोस्तों, टूटी हुई है। ये रणजीतपुरा से सांचू पोस्ट तक इतनी भयंकर टूटी हुई है कि इसमें हमें करीबन 1 घंटा लगेगा। और फुल एक्साइटेडमेंट है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो आपको बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो आपने अपने परिवार के साथ आराम से बैठ के इस वीडियो को एंजॉय करें।
फाइनली एक ढाणी में पहुंचे हैं। इस ढाणी का ये गेट है। ढाणी बिल्कुल अनजान है और कुछ इस प्रकार से सुनसान रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर पानी जो है हमारे पास खत्म हो चुका है, इसलिए हम पानी और कच्चा रास्ता है। आप देखिए, वैसे तो आपका भाई ड्राइवर है कच्चे का। दोस्तों हम एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर आ चुके हैं। ये जो लोकेशन है ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर में बॉर्डर का इलाका है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर के इलाकों में ये इस प्रकार से बहुत बड़े टोबे होते हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में ऊंट, माल, मवेशी और यहाँ तक कि हिरण और रोज, नील गाय और ये आवारा जो ऊंट है, ये तो इतने यहाँ विचरण करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इनमें एक बड़ी समस्या है पाँव की खुजली की, इसलिए ये मर जाते हैं। हमारे साथ है अशोक जी जंवर है, ये बिश्नोई है और यहाँ पर इनकी ढाणी है। अशोक जी, आज हम आए हैं इन ऊँटों को देखने के लिए। ये किसके ऊँट है? ये ऊँट तो हमारे गांव का ही है जी। ये 3000 ऊँट की ही संख्या, मतलब 3000 ऊँट पहले थे। ये था। हाँ। अब ऊँटा की आ रहे हैं 100, 150, 300 सारे के सारे खत्म हो गए। सारे खत्म हो किस गए। वजह से खत्म हुए? ये पाँव खातर अच्छा, वो जो सामने बच्चा जा रहा है वो ऐसे खत्म होगा, है ना? खुजली नहीं, हाँ। ये खुजली के लिए खत्म हो गया सब। ये जो टोबा है, इस टोबे का क्या नाम है? भागर तड़ई है, भागरी की तड़ई। भागर वाला, अच्छा, भागरे वाला भागर वाला तड़ई। टोबा है। हाँ। इसलिए बहुत गजब गाँव होती है। 2000, 3000 गाय संख्या है इधर। ये बॉर्डर पे ये गर्मियों में मतलब क्या हालात होते होंगे? बहुत पानी है, को नहीं खत्म होती है खत्म गायें? होती है। कोई इनका धनी दोरी नहीं है? कोई धनी को नहीं, वारा पशु है। हाँ। टोगड़िया गाय। तो आप यहाँ पर जिस प्रकार से अकेले रहते हैं, जो अभी मैंने देखा कि 10 दिन पहले इस कीचड़ के अंदर एक गाय फंसी हुई थी, वो आपने निकाली थी। काटी थी। हाँ। और ये 2 टोबा बनाई हुई है। हाँ। ये चक्का वाला ये आपके बाप दादा तो नहीं खोद के बनाया ये? पहले बनाई हाथों से? हाथों से बनाई, बाद में बुरीज की। हाँ। बुरीज की ने मैं पूरा चक्का वाला भाई गांव चक पूरा बेड़ा और खोदाई। बहुत शानदार। ये बॉर्डर के लोग हैं, अशोक जी इनका नाम है। यहाँ पे बहुत सारे पशुपालक हैं जो यहाँ पर भेड़, बकरी, माल, मवेशी चराते हैं। और जब बारिश होती है तो यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत और इतना आबाद हो जाता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस साल की 2025 की सीजन की जो बारिश है वो बहुत कम थी, इसलिए यहाँ पर ये देखिए पूरे जो है सूख चुके हैं। तो अभी भी अच्छा इन्हीं के क्या है कि मुर्गा लोट हो गया। हाँ। अब तड़ाई की जमीन है, मैं तो समझा कौन भाई कोई तड़ाई की जमीन है, पूरी पूरी तड़ाई मोल ले लो। अच्छा, इनको ये बोल रहे हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, सरकारी भूमि है ये पुराने जमाने की, तो यहाँ पर खरीद ली है। लेकिन ऐसा शायद हम नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं इस बॉर्डर इलाके में घूमता हूँ तो ऐसे जो लोग हैं जो अरण गोचर को, कुंड पायतान को कब्जे में ले रहे हैं, तो इन लोगों के लगातार जो मेरी टीम है वो लगातार सक्रिय है और यहाँ के एमएलए के साथ भी मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं। वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा टिब्बा है, वहाँ पर पशुपालक रह रहे हैं और भेड़ बकरी वाले हैं जिनके पास 1-1 हज़ार भेड़े बकरी हैं, वहीं वो रहते हैं सीजन में। तो वहाँ चलते हैं और फिर हम कल सुबह चलेंगे इनकी ढाणी पे, जहाँ पर इनके बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बड़े बड़े घंटे भी हैं, पुराने कुएं हैं, कुंड है, पुरानी बखारियाँ हैं, पुरानी चीज़ें हैं मतलब। और उसके बाद हम फतवाला चलेंगे और फिर सांचू चलेंगे और वहाँ का पूरा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको पूर्ण रूप से जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है जानकारी दी जाएगी। देखो देखो लो चर को मुंडो करो मंडा है रोई मेरे यार फिकी जुड़ाओ फिकी जुड़ा तो नहीं ना जो मैं फिर ये है या पूरी दिन हुई क्या और कितना है पूरी दिन का हुई है बने आ सेम बुझिया लिए हो। हाँ। आपका क्या नाम है? कृष्णा राम। कृष्णा राम जी। तो यहाँ पे ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की लास्ट ऐसा टोबा है जो 12 महीना लगभग भरा रहता है। इस साल की बारिश कम है, इसलिए ये पानी अब सोख चुका है। यहाँ पर हजारों की तादाद में रहने वाले, विचरण करने वाले वन्य जीव, सूक्ष्मदर्शी अब इस चिंता में है कि इस क्षेत्र के अंदर पानी कहाँ से उपलब्ध होगा। यहाँ के जितने भी जानवर हैं, बेजुबान हैं, अब वो टेंशन में हैं कि इस टोबे का पानी अगर सूख चुका है तो इसका मतलब उन लोगों का यहाँ पर रहना, विचरण करना और अपना जीवन की जो एक लीला है वो यहाँ पर रचना, ये उनके लिए एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आइए मैं बिश्नोई साहब से बात करता हूँ कि इस टोबे की कितनी महत्वपूर्ण है ये टोबा इस डेजर्ट के लिए। इस टोबे का क्या नाम है? लाल लाली। लाल लाड़ा। लाल लाड़ी मतलब क्या है? इसकी मिट्टी लाल है? पहले टाइम के टाइम को भाई धनी कौन हो कौन नाम खोद दी पहले टाइम के लाल लाल। जैसे ये पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान सीमा का इलाका है, कई टोबे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने भी खोद के और फिर यहाँ से वो भाग गए। नाम ले ऊपर एक हमारे नीचे दंड वाला तड़ाई है। हाँ। मुरबा में ले ली अच्छा। सरकार
कर दी बिना लोड कर दी। मतलब जो पुरानी तलायां हैं उनको भी मतलब कब्जे में ले रहे हैं लोग। कब्जे में लोड सरकार लोड कर दी। तो फिर यहाँ पे रहने वाले ये जो लाखों की तादाद में पशु है वो कह रहा मैं तो हम जोर मार लियो कोई सरकार ही मारी होना ही करे कौन। तो उनको तो बस खत्म है कहने का खत्म मतलब। होगी, जैसा बस आपने अभी बोला कि पागल कर दी। 3,000 ऊँटनियां उनमें से अभी 100-200 रही है। हाँ तो समय के साथ साथ अगर इन टोबों का संरक्षण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने वाले जो बहुत जीव है परेशान है। उनके लिए मैं तो परेशान है जी के जी तस मरे हम वो इतने छोटी पहले जगह ही पहले बुरी जगह तड़ा ही जगह हाँ। बाद में तो काला बेड़ा और बाद में दोबारा खोद दी। दोस्तों जब बारिश होती है तो इस टोबे पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और ये सबसे बड़ा टोबा इसे कह सकते हैं। यहाँ पे बड़ी मजे की बात यह है कि यहाँ के पशुपालक भी इस टोबे का पानी पीते हैं और गाय है, माल है, मवेशी है और यहाँ से पानी भरकर महिलाएं अपने जो पास में जो खेतों में या जो गवाले होते हैं, गायें रखते हैं, वो भी यहीं से पानी घर में काम में लेने के लिए लेके जाते हैं। और यहाँ पर इस टोबे के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाई जाती। यहाँ आसपास में आप पेशाब नहीं कर सकते, यहाँ आसपास में आप कूड़ा वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक पर्यावरण मतलब एक प्राकृतिक टोबा है जो संरक्षण है, पानी का संरक्षण करने के लिए कुदरती टोबा इसे कह सकते हैं। और इसी प्रकार से इस टोबे की भी हालात बहुत खराब है और ऐसे ऐसे बहुत सारे टोबे हैं जो आज वो सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं। अब वो नेरा पानी ना हो तो बढ़िया है। हाँ, बारिश का पानी है। पानी ना हो तो बहुत बढ़िया है। कितने पशु पीर जाओ भी ना हो बढ़िया है। बिल्कुल नहर के में तो बहुत ही गंदी डाव है। जी जी जी, ये प्राकृतिक शुद्ध बारिश का पानी है। बारिश का पानी है। पानी तो बहुत बारिश को है पर वो पानी तो बहुत मैं बीच में कई की कतुर रेड़ दे कोई मैं आड़ फूस मैं हर हाँ, मतलब वो दूषित पानी है कहने का मतलब। तो ये इस इलाके का सबसे खूबसूरत टोबा है। जब बारिश होती है तो ये बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसमें होगा पानी ये 10 दिन का 15 दिन का 10-15 दिन निकल जाएगा। बारिश ही नहीं जी। बहुत शानदार। आगे चलते हैं उन ग्वालों के पास जो इस टोबे के आसपास में सामने जो वो टिब्बा है, ये टिब्बा है। इन टिब्बों के अंदर बहुत सारे पशुपालक और ग्वाले रहते हैं जो इस टोबे के ऊपर अपना टाइम निकालते हैं। अच्छा, ऊपर भी है ना? हाँ बिल्कुल। तो भाई दोस्तों, बॉर्डर का ये आखिरी इलाका ये ढाणी, और यहाँ पर हम रात को रुके हुए थे इस धोरे के ऊपर। और कुछ इस प्रकार से ये देखो खेत है सामने और ये देखो बालुई मिट्टी, और यहीं हम सोए हुए थे। सामने ढाणी है और यहाँ फुल ठंड आ रही थी और बैग यहीं पड़े थे और कुछ इस प्रकार से मज़ा आया फुल। और अब सामने वहाँ पर देखो ऊँटनी दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो एक ऊँट दिख रहा है। वहाँ जाके ताज़ा दूध पी लेंगे फटाफट। तो वहाँ चलते हैं फटाफट। सामने से ढाणी कुछ इस प्रकार से दिखती है यार, देखो कितनी खूबसूरत है ना। ये पगडंडी है और मुझे सीधे सीधे यूँ जाना है। जय हो। दोस्तों नमस्कार, सुबह की सभी को राम राम नमन प्रणाम। और देखिए ये बॉर्डर का खूबसूरत इलाका है सुबह सुबह का। बड़ी मज़े की बात है कि इस आधुनिकता के दौर में बॉर्डर पर रहने वाले बिश्नोई परिवार जो आज भी ऊँटों के टोले रखते हैं। हालांकि इनके पास आज से 50 साल पहले ये ऊँटों के टोले करीबन 100 से 150 हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि इन ऊँटों के लिए चरने के लिए चारागाह नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट वाली तार या औरण गोचर कुंड पायतान की वजह से ये ऊँटों की जो है कहीं ना कहीं दुर्गति हो रही है और इसके साथ साथ इनकी कदर भी घट रही है। सरकार इन लोगों के लिए आगे नहीं आ रही है। सुबह सुबह का टाइम है और चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत हरियाली ये धोरा धरती के अंदर। यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर के लोग हैं और ये करीबन 25 से 30 ऊँटनियाँ हैं और ये रोज़ाना यहीं बैठते हैं। और सुबह सुबह का कुछ कार्यक्रम यहाँ चल रहा है क्योंकि शहर यहाँ से दूर है, तो शहर से ही कुछ नहीं लाकर इसी रेगिस्तान से बहुत सारी चीज़ें ये जुटा लेते हैं। खाने पीने की बात करें या रस्सी बनाने की बात करें या यहाँ पर कुओं से पानी निकालने की बात करें, तो सारी चीज़ें यहीं से बनाई जाती हैं। तो आज इनसे मैं पूछता हूँ, अशोक जी से, आज क्या चीज़ बन रही है? सुबह कितने बजे आए थे आप? मैं 5 बजे आया। अच्छा, ऊँटने का दूध हुआ कुछ आज? होया एक बाल्टी 10-15 लीटर दूध दुया है। अच्छा, और बाकी का पी चूंगी है ना? अच्छा, आज जल्दी आ गए थे? जल्दी आ गई, मैं ये टाइम आऊँ रोज। अच्छा रोज। अच्छा, बहुत शानदार। तो ये क्या बन रहा है आपके हाथों में जो रस्सी बन रही है? ये रस्सी तो ऊँटने का
जूड़ा बना रहे हैं, अच्छा, गोडा बंदिया हाँ हाँ हाँ। ये बना रहे हैं। तो ये आपने बाजार से नहीं लेके आते आप? बाजार साहब अंग में कोई पैदर था कौन बाजार जात आऊं ले रहा हूं तो करा के अच्छा अच्छा हमको अच्छा। तंबाकू की कट्टो मंगा ला, कोई कट्टा खो के बना ला। मतलब इनका कहना है कि जितनी हो सके उतनी बचत की जाए, क्योंकि इनसे हमें कुछ आवक नहीं है। तो जब आवक नहीं होगी तो इनके ऊपर खर्चा लगाना व्यर्थ है। और आप सबको पता है कि कितनी महंगाई है इस ज़माने में, और फिर भी इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये इतनी सारी ऊँटनियाँ जो है अपने बलबूते पे रखते हैं। हालांकि यहाँ दूर दराज में कोई नहीं है इतना बड़ा पशुपालक जिनके पास इतने ऊँट हो। सवेरा देखो हो चुका है धीरे धीरे और सुबह का दृश्य है। यहाँ पे आप कहीं पे भी देखोगे ऊँट ऊँटनी रखने वाले ये एक ताहटा रखते हैं, और इसके अंदर दूध इन्होंने अभी पिया है, पानी की बोतलें हैं, इनके लिए दवाइयाँ भी हैं, पाँव की दवाइयाँ भी ये देखो रखते हैं, कुछ रस्सियाँ भी हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें ये रखते हैं। तो आज हम इनकी ढाणी पे अभी 2 घंटे रुकेंगे और यहाँ से फिर निकल कर फतवाला, और फतवाला से सांचू बॉर्डर पे जाएंगे, जो सिम्मा का आखिरी सिम्मा दर्शन जो पॉइंट बना हुआ है। दोस्तों ऊँटनी का दूध निकाल लिया गया है, और ले लो आजा। तो दूध निकाल लिया है ऊँटनी का। कितना होगा ये? 3 किलो। 3 किलो। दोनों टाइम में 3 किलो देती है? हाँ तो टाइम ही कोई नहीं कोई। अच्छा, 1 घंटे बाद 3 लीटर। 1 घंटा बाद भी दोएंगे तो 3 लीटर? हाँ 3 लीटर 2.5 लीटर 2 लीटर दे देती है। रेगिस्तान का कच्चा माल खाती है, ताज़ा माल खाती है इसलिए। सारी कितनी ऊँटनी है आपके पास? है 30 35 40। अच्छा, तो इन सभी ऊँटनी का दूध? सभी उठा तो अब तो ब्याउड़ी है कि बच्चा देने वाली है कि बच्चा दे दिया। दूध तो घर पे रखते हैं? घर पे अब ले जात कोई है कौन है? कोई है नहीं ले जाने वाला। तो अगर कोई ऐसा कोई इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई ऊँटने का दूध जो ताज़ा, हाँ यहाँ रेगिस्तान का अच्छा घास खाया हुआ, ये शानदार पौष्टिक शुद्ध, जो शुगर पेशेंट वाले भी इसे पीते हैं ज़्यादा, आप अगर पीना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ अशोक जी के पास। और अब इस दूध को हम पियेंगे। बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर चाय ऐसी वैसी चीज़ें चलती नहीं है, तो यहाँ पर सुबह कोई मेहमान लोग आता है तो ऊँटनी का दूध, गाय का दूध, भेड़ बकरी बिश्नोई रखते नहीं है, बस बस बस। तो ये करीबन आधा लीटर दूध है, इसको 2 बार पीना पड़ेगा। और ये बॉर्डर का सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है फतवाला। ये फतवाला की ढाणी है, लेकिन हम अभी 1 घंटे बाद में फतवाला जाएंगे। ठीक है, अब डालो अविन भाई। हाँ हमला है। हम देख मारा में, हाँ पिए राग मारा, हम देखे राग थोड़ा ऊपर देख। अच्छा मारो जी। अरे ये अशोक जी ये किसको बांधे जाते थे? ये गयम मोटा शान बनावड़ा होता इसको बांधता। अच्छा, इसको कहता गोदा गोदा बांधे। तो ये तो काफी दूर से इनकी आवाज सुनाई दे जाती होगी। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से? हाँ ये 10 किलोमीटर, ये 10 अब टूट गया थोड़ा। ये कितने पुराने होंगे लगभग? 100 साल। 100 साल से भी ज्यादा पुराने। और आपके दादाजी के समय के हैं? हाँ परदादा परदादा के समय के। हाँ। देखो कितनी पुरानी और बहुत ही एंटिक चीज है अशोक जी के पास में। आज भी इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। अपने दादा परदादाओं की जो निशानी है उसको सहेज के रखा है आज भी। ये कौन ले गया? फतवाला गांव के अंदर, और देखो इसके ऊपर कितनी डिजाइन बनी हुई है। तो ये कितने साल है? 100 साल पुरानी घटी है। आपके दादाजी के समय की है? दादा के समय की। अच्छा, तो
इसके अलावा मतलब जैसे ये दादाजी घटी। मेरे नाम कृष्णा राम जी है, हाँ गोदारा हाँ रंजीतपुरा। जी। और ये मैं पहले 100 साल में पहला है, 6 साल तो हो गया हमें हाँ दादाजी। तो वो मतलब पाकिस्तान उनका आना जाना रहता था, तो वो मतलब जैसे कतारों में जाते थे या मान लो धान वगैरह लेके आते थे, तो वहां से भी कोई ऐसी चीजें एंटिक चीजें लेके आते थे यूं। हाँ जी पहला है दादा के हाथ की है। हाँ। तो अब जैसे ये घटी है, अब आज भी मतलब इस घटी को आपने रखा है ताकि भाई उनकी यादें हैं हाँ पुरानी। याद है, हाँ ये दादा के हाथ की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। देखो ये झोंपड़ा है, ये केर की लकड़ियों से बना हुआ है देखो, और बहुत पुराना झोंपड़ा है। और इसके अंदर ये घटी मैंने पहली बार पूरे राजस्थान के अंदर इतनी खूबसूरत घटी, आज अगर इसको मिस्त्री से के साथ बनाया जाए तो करीबन ये करीबन आटा निकल गए, 20,000 रुपए का खर्चा ये आता आटा है। निकाला पहना ये जो ना ये ऊंचा बीड़िया कुत्ता मिना कुछ नहीं खे। अच्छा हाँ। और इसका ये ढक्कन है, ये ढक्कन है। ऊंचा ऊपर करो तो एक बार, ये अच्छा ये टेक्निक है बूढ़ियों हाँ। की, बहुत ही शानदार। देखो ये आटा निकालने के लिए, और महिलाएं पहले हाँ चक्कियां पीसती थी इस तरह से, पूरा दिन लगता था। यही चक्की की मशीन थी असली। ये मशीन थी। और इस मशीन को कुत्ता मिना कुछ नहीं खे। हाँ मतलब ये जूठा ना करे आटा। हाँ। तो ये देखो इनका पुराना झोंपड़ा है जो आज भी वैसे ही हालात में है, लेकिन ये 100 साल पुराना है। परात भी है पुरानी, वो देखो ये बड़ी परात, अपरात है नहीं। हाँ चीज है यार। ले आओ। घी डालने के लिए कुंपली है, पानी डालने के लिए कुंपली है, पानी के लिए है ना। ये तो ये मेरे दादे परदादे हाथ के तेल लाता मिट्टी अच्छा वाला। ये सेविंगा तिल्ली तेल का ये तो शंका पड़े तिल्ली को तेल लाता। अच्छा, चलते हम तिल्ली गानी चोया लाता नहीं। इसका मुंह बहुत छोटा है ना। हाँ इसका ये पानी की हाँ ये बोलता है लोट। लोट देसी भाषा में। ये बोलता है इसको लोट बोलता है, इसको कुपड़ी बोलता है। कुपड़ी कुपड़ी, हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल। के पास 100 साल पुराने अपने बाप दादाओं परदादाओं परदादे हाथ की के है ये ये। कुपलियां हैं जो पाकिस्तान से लाई गई हैं, और कुछ यहाँ पुराने जमाने के कुम्हारों की ये बनाई हुई आज भी ये अपने इस झोंपड़े के अंदर रखते हैं। बहुत शानदार। सुबह के करीबन 7-8 बज चुके हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं फतूवाला। यहाँ इसी ढाणी में हम रात रुके हुए थे। ये नज़ारा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ राम रोड बनता है, आप सबको पता है। और ये ढाणी से अब अलविदा लेते हुए हम आगे इस साइड में बॉर्डर की ओर साइड में चलेंगे, और उस साइड में है फतूवाला गांव और सांचो पोस्ट। तो वो पूरा देखते हैं, चलते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों नमस्कार, डेजर्ट लाइव पे आपका स्वागत है। आज बड़ी ही खूबसूरत एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के आखिरी सरहद पर बसा हुआ ये फतूवाला गांव, और इस सुनसान रोही के अंदर हजारों की तादाद में वन्य जीव विचरण करते हैं। उनमें से एक है हिरण। आप सबको पता है कि बिश्नोई पंथ जो है वो वन्य जीवों व प्रकृति के लिए खासकर माना जाता है, और उसी में अगर आप हिरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये प्रेम करते हैं हिरण को। और आपने बहुत सारी वीडियो फोटो देखी होगी कि एक महिला जो है एक हिरण के बच्चे को अपने स्तनपान करवा रही है। उसी प्रकार से आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहन है जो फतूवाला गांव की है। इस हिरण के बच्चे को मात्र अभी 5-7 दिन हुआ है जन्मे हुए को, और एक कुत्ता, आवारा कुत्ता, उसको उठा के ये कहीं लेके गया तो वो हिरण भाग गई। तो पूरी बात क्या है और किस प्रकार से अपनी कोख से जिस प्रकार से बच्चा पैदा होता है उसी प्रकार से इस बच्चे को किस प्रकार से ये सार संभाल करते हैं, मैं इनसे पूरी बात करूंगा। और फतूवाला गांव जो है बिश्नोई बहुल क्षेत्र है। बिश्नोई बहुल क्षेत्र है ये भारत और पाकिस्तान सीमा का एकमात्र अकेला फतूवाला गांव है जिसमें बिश्नोई परिवार रहते हैं। प्रकृति के बिल्कुल करीब रहते हैं, सुनसान रेगिस्तानी इलाकों के बीच में। यहाँ आज भी कई लाखों वन्य जीव विचरण करते हैं। ऊँट के टोले हैं, गायें हैं, भैंसे भी हैं, हिरण भी है, नील गाय भी है। तो ये बच्चा आपको कहाँ से मिला और किस प्रकार से आप इसका ध्यान रखते हैं? क्या नाम है बहन जी आपका? रोशनी बाई नाम है। रोशनी बाई, अब मारवाड़ी में बात करा। ओ बच्चों कितना महीना रोए? 10 दिन रोए? महीना रो कहीं 10 दिन रही है ना? ओ किया मिलियो, मतलब कहीं बात हुई? कुत्ती ले रहा है इन्हें, छोटे बच्चे कुत्ती ले रहा है। मारे को नहीं। अच्छा। अरे इन खेला है। हाँ रमे है देव जी ने बाड़े में बड़ी बाकन उबरी। हाँ। दूसरे कुत्ते नाम तुझे देखो कुछ नाम दो। ओ काली कुत्ती पाड़ूड़ी।
अच्छा, आपकी कोई एक मतलब कुत्ता कुत्ती है घर की? हाँ हमारे को अपना नहीं। पालतू कुत्ता। हाँ, पालतू कुत्ता है। हाँ पालता अच्छा जान लिया अच्छा, उसने मारा नहीं, इसको लेके आ गया। हमारे को हम छोड़ देने हाँ को खेल बकरी अच्छा, अच्छा, ओ मामलो है के तो बा कुत्ती मतलब जहाँ आप घर लिए इन्हें उठार हाँ और पचे दो लाज मारे को रोई में अजी उठा लो रोट तो बीर बाद रे महीने थे इन किया संभालो इन दूध दूध किया पाओ? दूध पाए यार ऑर्डर टीदा उड़े अच्छा, तो ये कितो ध्यान राख होता है यहाँ तो हमने टाबर गुरा का तो यूं गुरा का और कितना महीना तक राखो? हम 3-4 महीने रहा का बस गा बस कितनी घास नहीं पड़ी पचे इन मतलब वो तो जिया मान लो मिन का रेड़ को जियो तो जन रोई में रहे कौन बचो रोई में को रहने क्योंकि हाँ और घास नहीं पड़ी मुकाम बस मुकाम गाल दो या मान लो ये कोई रेस्क्यू सेंटर है बट गाल दो है नी तो जी आप घास नहीं पड़ी हाँ तो कुल मिलाकर मतलब इन हम थे मोटो करे जब तक थारी पूरी जवाबदारी में काम करो हाँ पूरा ध्यान भी रखना पड़े हैं कई जी घणो ही दूसरे कुत्तियों में ध्यान रखना पड़े हाँ दूजे बेटा हम ले जी दूध ले जी हाँ 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 तो पाप रे भागीदार हो जियो नहीं तो है नी तो एक बच्चो है जिया मान लो आपने कोख भी है साहू थे इन राखो है टाबर दई राखनो हाँ 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 अब जिया मान लो आप इन्हें कने कने राखो कन रखा थोड़ी जे जवनी जिन ओई थीर फोड़ लियो ओने ले मरे मैं रे कौन बार खेल ना रू चंचल ज्यादा है हिरण है नी हाँ इन्हें झुंझुला है झुंझुला सही बात है झुंझुला है बाग है झुंझुला है हाँ बहुत शानदार देखो तो यहाँ मतलब एक केस तो महीने में साल में एक दो वही है क्योंकि आवारा मतलब कुत्ता वे या तो उठा ले वे हाँ को तो धड़ी लियो ओ तो है नी धड़ी कुतरी एक बार बटुलिया बांध हिरण पचबा नेड़ो को लागने देना नी कित होदा मिने ओ बड़ बेटी मारे को मारे कौन है नी हाँ राम भाई तो ओ गांव है फतू वालो फतू वालो नाम काई नाम मत पड़ियो मुसलमान हो गाँव भाई पहला हाँ ठीक है हिंदू को कौन हाँ फतू नाम कोई खान हो कोई खान हलो ठीक है अच्छा तो बीर भाद्र महीने थे क्या आया और काई मैं तो भटकना आया माने याद कौन बड़े ने याद हमें 3-4 पीढ़ी होगी तो ठीक है मारे जन्म कितने हुई था तो आप देखने में आप तो अठे रही छोटा मोटा अटी हुए है मारो परमानेंट गांव हो गोड़ू अच्छा गोड़ू का दाइला ठीक है और ओ है गोदा राइत का अच्छा ज्ञान पड़ियो हम्म। ते ए बचान है लारू खरी गया धरी गया आज बून आया ये तो पहले की था हाँ विष्णु ही हाँ और बाद में ना ए परमानेंट है 3-3 पीढ़ी 6-6 थी हुई है ज्यादा कोई 3-3 हुई है पहले बॉर्डर के पास में ज्यादातर सब मुस्लिम रहा करते थे। हैं बॉर्डर के पास में पहले सब लोग मुस्लिम हुआ करते थे ना। अच्छा तो अटे पुराने समय ने महीने मतलब लोग किया विचरण करता कितना टोला होता हा थोड़ा तो भाई घना ही आंदा और गायां ही घणी होंदी अरे कुआ ते आंदा और पानी पींदा टू को ठीक है बर्त होंदी बेसरूगी हाँ खाल की बटर चमड़ा तो को सौंदा बे गाय का खाल का होंदा हाँ बे रंग नगा तैयार करदा बे आप पहली पोगर की डालदा बे साब होंदा तो टोला कितना होता है घना होता उठारो थोड़ा तो मैं पहली घणे मरे मैंने बतो ज्ञान कोई अच्छा थोड़ा तो आंगा पहली यार मैं तो लाल बरसे आया नहीं हाँ जिंदा मारे देखने में टोलिया मुर्दा ही घना को नहीं और पहली ऊँटाड़ा बे हगड़ा होंदा ने बेड़ा ही मदा तो वो होंदा लेखा ऊँटाड़ा तो ऊँटाड़ा गांव ओई जुंदाड़ो तो अट जिया मान लो ओ बिश्नोया रो आखिरी मतलब बॉर्डर रो लास्ट गांव है फतू वालो हाँ तो अट आने रो कहीं कारण हो मतलब कहीं वजह आया मतलब धन माल मवेशी वास्ते आया बट हम बाप मन चटली को नहीं ठीक है उड़म तन के गांव आज फतू वाले कहीं हालात है किसो कहीं मतलब सरकारी व्यवस्था है रोड है सड़क है पानी है रोड की थे देखो ये है सरकारी क्या जिद की गरीब ने कितनी ठोड़ को नहीं है दावड़ा बांग जो को है ठोक कोई नहीं सही बात है बेंगे थे आओ तो हेल्प कहाँ सो हाँ कहीं तो आदमी बहुत जोर घटोड़ा है हाँ हिरियो दाइल बैठ तो इनको कहाँ से ठीक है कहाँ ले कोई सिर पर सोई तो भाई चलो हो चिपड़ हो बांगे मदद हो हाँ सही है गरीब हो तो कोई साथ को नहीं चैनीज में गरीब है मैं तो खिया को नहीं लौटा ही करोड़ है को नहीं देख लो पहले बता दूं और गरीब ना ही कोई तो जिया आप रे एक गोबर रा कच्चा मकान बनोड़ा है ए पहला पूरे गांव में सगला कच्चा ही होता सब या इरी हाल को ना ही कोई ठीक है ईटा थोड़ा में ना कोई बहुत थोड़ा को ईट को पूरे गोबर मतलब ही हो। कच्चे मकान होते थे हैं कच्चे आ रहे कच्चे काम हो कोई हाल की होंदी तो बा कच्चे होंदी ईट काट इंगी मिट्टी की अच्छा
बाद नीब ले होता घास फूस के सारे के हाँ। सारे हैं। ठीक हो गया। अकाल मतलब पड़ते थे तो अकाल के समय यहाँ के लोग कैसे पानी की व्यवस्था करते थे? पानी कहने कहाँ तो वो गोड़ हिटकदा जमन आंदो तो बढ़ जाऊंदा वही काम हो कहने गाड़ा ऊँट की को पेल दो ऊँटाड़ा और बाहर बांध ले गावड़ी टोल ले मुख्य काम है मतलब अपने ये धन माल का बस यही मैन आप गाय है गाय ऊँटारू ऊँटारू और जाति बांग भेड़ होंदी हर चीज होंदी भाई वहाँ तो बैठा है को गाय ऊँटाड़ो ही तो विष्णु ही भेड़े तो रखते हैं नहीं। हाँ पहली भैंसा रुकी तो भैंसा रुकी ठोके के घर बड़ी मर्जी है पर टेमा ही दोस्तों हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं और हमारी बाइक के अंदर जो है हवा कम है, इसलिए ये बॉर्डर की आखिरी दुकान है। आप देख सकते हैं ये पुराना कांटा और यहाँ पर भाई साहब कलर कर रहे थे, छोटा मंदिर भी है। तो यहाँ से बॉर्डर कितना है भाई साहब? सिर्फ 1.5 किलोमीटर है सर। 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ सामने अगर आप 5 मिनट पैदल चलोगे तो बॉर्डर आएगा। बिल्कुल। तो ये बॉर्डर की आखिरी दुकान है। आप हवा भी इसके अंदर मतलब हवा का जुगाड़ भी है, मतलब कोई चलता फिरता बेचारा आए तो उसके लिए है, सबके लिए जी। तो यहाँ से सांचू पोस्ट तो बहुत नजदीक होगा। सांचू तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर है। लेकिन अगर सीधा ये जो रोड है आपके खेत तो मतलब बॉर्डर के पास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल पास में नजदीक। आपका नाम क्या है? मेरा सोपत्रा अम्मान जी। तो यहाँ पर ये कौन सा इलाका है? ये है 15 पूड़ी मारुति। अच्छा माइनर। बिल्कुल बहुत शानदार। तो यहाँ पर हम रुके हैं और इनकी ये दुकान है, देखो भाई। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आइटम पूरा परचून का आइटम रखते हैं और यात्री कोई भी आता जाता है तो यहाँ से कुछ आइटम वगैरह लेता होगा ना, या कोई अर्जेंट में किसी की हवा हो गई या पेट्रोल तो पेंचर वगैरह सब। तो आप जब भी नाम क्या बताया आपका? सोपत्रा अम्मान जी। जाट हैं आप? जाट जी। तो ये बॉर्डर के रहवासी हैं और यहाँ से कोई दूर दराज से कोई बाहर का आता है तो आप जब भी आओ तो ये फतवाड़ा से 2-3 किलोमीटर आगे एक 15 की पुली है, वहाँ पर ये आपको बॉर्डर की लास्ट दुकान मिलेगी। सरहद की लास्ट दुकान है ये। इंटरनेशनल बॉर्डर आएगा आगे इंडिया पाकिस्तान का। और यहाँ पर ये पूरी दुकान है जो इन्होंने बनाई है ताकि आने वाले जितने भी कस्टमर हैं या आने वाले कोई भी मेहमान हैं वो कोई बेचारे परेशान ना हो। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे सांचू की ओर और ये सामने एक कच्चा मार्ग है, यहाँ से होते हुए चलेंगे। बीच में भेड़ वाले भी मिलेंगे, बकरी वाले भी मिलेंगे, टोले वाले भी मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे हमने नाश्ता वास्ता किया है थोड़ा बहुत, अब आगे चलते हैं। हम फाइनली बॉर्डर पे आ चुके हैं। बॉर्डर के ग्वालों को देखिए, बहुत ही खूबसूरत एक गधी है सफ़ेद कलर की और उसके ऊपर इन्होंने पूरा सामान बांध रखा है। आज मैं बता देता हूँ कि इतनी खूबसूरत गधी हमने पहली बार देखी है। एकदम खूबसूरत है, हाथ लगा लेता हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत है और सीधी सादी भी है। देखो तो भाई इसके अंदर क्या क्या रखता है। क्या नाम है आपका भाई? कालू भाई। कालू भाई है और बड़ा ही मतलब कालू भाई तो शानदार है। कालू की सफ़ेद घोड़ी जो है ये बहुत ही शानदार लग रही है मुझे। कालू भाई कितनी भेड़े हैं आपके पास? 700 भेड़े के मालिक हैं कालू भाई और इन 700 भेड़ों का रखवाला है ये धोड़ू भाई। और बहुत शानदार, देखो सीधे साधे पशुपालक हैं बेचारे ये। और इसमें क्या क्या सामान है, आज मैं गधी की सवारी भी करूँगा आज। और इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो इन पशुपालकों का ये जीवन है। इसके अंदर ये चाय पानी है और भी कोई छोटा मोटा आइटम है। और इस साइड में ये इतनी भेड़ें हैं इनके देखो। और वहाँ एक छोटा सा गऊ घाट इसे बोलते हैं, मतलब ये एक छोटी लिफ्ट जा रही है सांचू की। और इस साइड में ये बेचारे जानवर जो हैं इनके लिए खेड़ी बनाई गई है, इसमें ये पानी पी लेते हैं। ये देखो बिल्कुल सुनसान रेगिस्तान है, यहाँ आसपास में कोई बच्चा नहीं है। देखो भाई ये पानी की कीमत यहाँ इस जगह पर पता लगेगी आपको जब बॉर्डर के इन इलाकों में जब आओगे इन बेजुबानों को। अभी पिछली काफ़ी अच्छी बरसात होने के बाद में टोबों में पानी ख़त्म हो चुका है। ये जो पानी है ये नहर का पानी है, IGNP नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी एक छोटी लिफ्ट है और यहाँ से एक नाला निकाल के इस पानी को यहाँ लाया गया है ताकि यहाँ पर इस रेगिस्तान में रहने वाले जितने भी पशुपालक हैं वो यहाँ पर आकर इस पानी को जो है जानवरों के लिए व्यवस्थित किया गया है। कितने जानवर हैं, सैकड़ों की तादाद में ये जानवर यहाँ पानी पीते हैं। रेगिस्तान में बॉर्डर की तरफ अगर जाएं जैसलमेर की साइड में तो बहुत सारे पशु जो हैं प्यास के कारण मारे जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये एक छोटा सा जो है गऊ घाट बनाए गए हैं, जिसके लिए ये बहुत ही शानदार एक अच्छा काम है ये। और इस साइड में पूरा रेगिस्तानी इलाका है और बहुत अच्छा है। और अब हम चाय बनाएंगे यहाँ पर कालू भाई के साथ। और यहाँ बॉर्डर के इस इलाकों में रहने वाले ये पशुपालक बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। हालांकि यहाँ पर खेती बाड़ी भी है, जाट परिवार है, बिश्नोई है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी है थोड़ा बहुत, जैसे अखुसर हो गया। तो यहाँ पर झटपट चाय बनाई जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले भी चाय कुछ बनाते हैं ये लोग, तो लकड़ी भाई लेके आ गए हैं और भेड़ और बकरी के दूध का मिक्स एक 5 स्टार जो है चाय बनेगी आज भाई के हाथ की। और फिर आपको आगे की ओर लेके चलेंगे। जितनी भी भेड़ें हैं पानी पीने के बाद सारी यहाँ छाँव में खड़ी हो गई हैं। और अभी ये पूरा बहुत सा राउंड दे। राउंड दे चलना वहीं पड़ता हमें। ये तो टकरे आवणो हाल तो मिली कोनी तू असकी टाइम है मोर करे केवड़ा हां ये तो बड़ा इंदी तो बड़ा पत्रे वो मैं भरक दी बच्चा मैं कदा कोनी को बड़ा क्या कदा फट गया बजू तो कहीं बता फुर्ती ना बड़ा हमें की दिक्कत है बनाई में। अरे कोई बीमारी हो डॉक्टर आया बैठा बता दे सा। दोस्तों हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। 6.5 किलोमीटर यहाँ से सीमा दर्शन BOP सांचू है और ये टूटी हुई सड़क, इसको हमें धीरे धीरे चलना है और बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। इस सड़क का जो सड़क की जो हालात है वो वाकई में बहुत ज़्यादा जर्जर है। देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर पर्यटक नहीं आते, क्योंकि अगर एक बार गलती से कोई आएगा तो दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा, वो सौगंध खा लेगा। क्योंकि ये सड़क पिछले 7 सालों से ही इसका कोई बजट है ना, इसकी कोई स्कीम है ना किसी प्रकार की इसके ऊपर जो है बातें हुई है। हालांकि हर साल अर्जुन राम जी मेघवाल 2 बार आके गए थे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही सड़क जो है नहीं बनेगी। और इस साल भी सांचू द्वार का जब उद्घाटन हुआ था तब भी बोला गया था कि सड़क का जो बजट है वो पास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का टेंडर पास हो चुका है। तो ये सीमा दर्शन के लिए सांचू जो सीमा दर्शन BOP सांचू जो है वो बीकानेर के इस स्पेशली पर्यटक स्थलों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन देखते हैं, चलते हैं, हालात आपके सामने हैं। भाई अगर आप अपने फैमिली के साथ इस रोड पे आ रहे हो, यानी कि सीमा दर्शन के लिए, आप इंडिया पाकिस्तान 0 लाइन देखने के लिए आ रहे हो और सांचू माता का दर्शन करने के लिए आ रहे हो अपने परिवार के साथ, बाइक के साथ, तो मेरे कहने से आना मत, नहीं तो यहाँ भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे और भटकोगे और मारो जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एकदम हकीकत से बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये रोड देखो आप, ये रोड देखो, और 3 बार इस टायर को हवा भर भर के मैं निकला हूँ। ये टायर, ये बेचारी इतनी बड़ी बाइक है, पीछे इतना बड़ा टायर है और नया टायर है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ। और यहाँ रोजाना आता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, नहीं तो कई गाड़ियों के टायर फटते हैं यहाँ पे और कई बाइकों के टायर फटते हैं। यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर यहाँ पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है आपको, और पूरा सुनसान रेगिस्तानी इलाका है, आप देख लो। तो हम आगे जा रहे हैं सांचू की ओर,
ठीक है, लेकिन अब करूं क्या, ये वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को, इस आवाज़ को आगे बुलंद करो, क्योंकि यहाँ पे सांचू माता का खूबसूरत भव्य मंदिर है। सीमा दर्शन के लिए सीमाचल कल्याण समिति जी के लोगों के द्वारा अच्छे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है देखने लायक बनाई है। दर्शन करने के लिए वीर शहीदों की गाथाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन भाई वहाँ जाने के लिए सड़क तो ज़रूरी है ना, लेकिन सड़क है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो गड्ढों में सड़क है, सड़क है कहाँ पर? यहाँ तो ये सड़क के अंदर गड्ढे हैं, ये गड्ढों में सड़क है, ये मामला है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर कोई बेचारा परिवार अपने बच्चों के साथ आए, पानी ना हो और टायर पंचर हो जाए तो वो मारा जाए। और ये तो बेचारी बाइक है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। और ये देखो हालात देखो पूरी, और ये पूरी रणजीतपुरा से लगाकर यहाँ वहाँ तक है। और यहाँ पर पहले सांचू माता का जो जीर्णोद्धार हुआ था उस समय कैलाश चौधरी जी आए थे, बीजेपी के नेता थे। अभी ये सांचू द्वार का उद्घाटन हुआ तब भी यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे, बोला था कि टेंडर हो चुका है, बजट नहीं हुआ, मतलब सब लॉलीपॉप देके जाते हैं, लेकिन ये इस सड़क का काम नहीं होगा। यहाँ पर रणजीतपुरा 15 के केवाईडी, 15 की पूड़ी, फत्तूवाड़ा, अक्खूसर, ये सांचू, ये इतने गांव हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हालात बेहाल है, कसम से कोई सुनवाई नहीं है, बहुत कंडीशन ख़राब है यहाँ के लोगों की। और हम तो चलो साल में 1-2 बार आते हैं, चलिए थोड़ा घूमने फिरने के लिए, कोई दोस्त वोस्त आता है तो ये कौन आएगा भाई जिस प्रकार से ये ऐसी सड़क है, बताओ। तो फिर चलते हैं आगे और देखते हैं सांचू माता का मंदिर और सांचू दर्शन करते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं। देखिए ये सांचू गांव है, ये जाट परिवार यहाँ रहते हैं। और ये जो गांव है, इस गांव के अगर इतिहास के बारे में मैं बात करूं तो जब 1947 और 71 की लड़ाई हुई थी उस समय ये पीछे सांचू पोस्ट है जो बीकानेर बॉर्डर पे पड़ता है, और ये फतुवाला से करीबन 7-8 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पर ये जो गांव है, इस गांव का नाम अभी सांचू है, जाट परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन पहले यहाँ मुस्लिम परिवार रहते थे। तो ये परिवार नहीं, पूरा मुस्लिम गांव था, ये बॉर्डर का सबसे बड़ा गांव था जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपको जो है वो मिलेगी, कब्रें मिलेगी जो आज भी जिप्सम से बनी हुई है। और एक पुरानी मस्जिद है, पुराने घर हैं, झोंपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आज अवशेष के रूप में पड़ी हुई हैं, जो आज ये बताती है कि यहाँ पर कई साल मतलब 50 साल या 60 साल पहले जब युद्ध हुआ था तो इसी गांव में मुसलमान रहते थे, लेकिन वो यहाँ पर किसी कारणवश किसी ने शिकायत कर दी थी तो यहाँ की बीएसएफ और गवर्नमेंट की सज़ा से डरते हुए या डर के मारे वो पाकिस्तान भाग गए थे। यहाँ से रनियाल पोस्ट करीबन 10-15 किलोमीटर है, तो ये बॉर्डर पे बिल्कुल 0 पॉइंट पे हैं अभी। तो हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो यहाँ पर एक मस्जिद है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम यहाँ रहते थे उन चीज़ों की, और एक दरगाह भी है पीर जी की, वो आज भी यहाँ के हिंदू मुस्लिम हैं, वो इधर आते हैं माथा टेकने के लिए। और उसके बाद हम सीधा जाएंगे बॉर्डर पे, वहाँ पे जो सांचू दर्शन बना हुआ है उसके बारे में बताएंगे। और इस साइड में पूरा बॉर्डर है, देखो बाइक इधर खड़ी है, ये जाट परिवार है, हरिराम जी जाट का ये घर है, यहाँ पर हम कई बार आते हैं। और ये सिंगल सड़क वहाँ से आ रही है, देखो मस्जिद दोस्तों जो आज भी देखो जर्जर हालात में पड़ी है, लेकिन उस समय भी कितने कारीगर होते थे वो लोग जिन्होंने ये पूरी मस्जिद बनाई है। और अंदर से अगर मैं जाके बात करूँ तो पूरा ये झरोका है और अंदर कुछ इस तरह से दिखती है, देखो बहुत ही शानदार बनाई है भाई। गेट इसके देखो कितनी जर्जर है, लेकिन आज भी ये पूरी टिकी हुई है। तो ये उन मुसलमानों की आस्था का केंद्र था, मस्जिद थी जो उस समय की, ये आज भी अपने पैरों पर खड़ी है। और आज ये वीरान है, सुनसान है, इसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन उस समय ये बड़ी खूबसूरत होती थी। और देखिए आगे चौकी भी है, अब तो इसमें पूरा इसकी कोई देखभाल वैसे भी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे हिंदू परिवार रहते हैं। तो आगे चलते हैं, अब आपको वो कब्रें बताते हैं। दोस्तों अब हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर उस समय की ये सबसे बड़ी जो है एक है मुसलमानों का उस समय का शमशान घाट, यानी ये कब्रिस्तान। और इन्होंने अपने कब्र के ऊपर भगवान शंकर की ये कुछ इस प्रकार से शिवलिंग बना रखी है। अब इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही मात्रा में बॉर्डर के पास में इतना जिप्सम है कि आप 2 फीट खोदोगे तो पूरा जिप्सम, यानी कि सोने का भंडार, सफ़ेद सोना जो कहा जाता है राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में। तो यहाँ पर ये देखो बहुत सारी शिवलिंग बनी हुई है, और ये देखो किस प्रकार से जो है
गोल गोल आपको दिखाई दे रही है, देखिए। और ये कैसे मतलब उस समय में क्या था वो सामने देखो किस प्रकार से बन रही है। लेकिन ये एक नहीं है भाई, ये सैकड़ों की तादाद में है और सामने ही बॉर्डर का इलाका है। और ये पूरी की पूरी ये करीबन एक मुरबे के अंदर है, एक खेत के अंदर 25 बीघा में। ये इतनी बड़ी बड़ी देखो शमशान घाट, ये कब्रिस्तान बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मुझे अभी मैं 12 बज चुके हैं फिर भी मैं आया हूँ, मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जब व्यक्ति जिंदा कुछ नहीं उखाड़ सकता तो मरने के बाद वो क्या उखाड़ेगा। तो इसी प्रकार से देखो ये लोग जो हैं उन गांव वालों का कब्रिस्तान था और यहाँ पर कितनी लाशें दफनाई गई उस समय। और आज ये इस प्रकार इस कंडीशन में है कि घास फूस उग चुका है। अगर वो पाकिस्तान के लोग यहाँ आज रहते तो हो सकता था कि इसका चीज़ों को दोबारा तैयार किया होता या कुछ अलग प्रकार से इसका कुछ अलग नज़ारा होता या कुछ और होता। लेकिन आज तो भाई आबाद है पूरा, देखिए पूरा हिंदू यहाँ पर रहते हैं और बहुत गजब का इलाका है। पानी यहाँ लगता है, सड़कें यहाँ पर आती हैं, नेटवर्क यहाँ पर है, तो सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये पूरी चीज़ें हमने बात बताई। और अब यहाँ से हम जाएंगे सांचू सीमा दर्शन करने के लिए, जो मात्र 1 किलोमीटर है। वहाँ से आपको बावलिया पोस्ट जो है, ये पोस्ट का नाम मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वहाँ एक पाकिस्तान की सिंगल पोस्ट दिखती है, वो भी दिखाएंगे। और पाकिस्तान के सामने कुछ गांव हैं, ढाणियाँ हैं, वो भी कोशिश करूंगा मैं दिखाने की। इलाका ये सेम है, जिस प्रकार से ये धोरा धरती है वैसे ही वो धोरा धरती है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। और आप ये नज़ारा देखिए कितना डरावना है, अलग है। वो उस समय का है जिस समय यहाँ पर कुछ नहीं होता था, ना सड़कें, ना रोड, ना लाइटें। तो ये करीबन 70 साल पुराने का दृश्य है। और 70 सालों में भी देखिए कितनी बरसात हुई है, कितने तूफान आए हैं। आज भी देखो उसी प्रकार में ये मतलब अपने आप को मतलब अपने पैरों पे खड़ी है, यानी कि कुछ ना कुछ देखो साक्षी यहाँ पर बचे हुए हैं उस समय के। तो जिप्सम जो है वो कहते हैं कि 20 साल के बाद में जवान होती है। तो ये जिप्सम के ये हालात है। अगर इस जगह कोई और सीमेंट होती या कुछ और कोई चीज़ें और होती तो ये नहीं मिलती। लेकिन ये जिप्सम एक ऐसी चीज़ है जो 20 साल के बाद में इसका जो कठोर जो ये इसकी मिट्टी है, ये 20 साल के बाद में जवान होती है। तो इसीलिए ये आज भी अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। आपका शुभ नाम? हरिराम गोदारा जी। हरिराम जी, ये सांचू गांव है, बॉर्डर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ आखिरी गांव। वैसे तो पहला गांव मोदी जी ने पहले गांव किया है। हाँ। अच्छा, मतलब भारत का पहला गांव। भारत का पहला गांव। ठीक है। बॉर्डर पे बसा हुआ हर एक गांव हमारा भारत का पहला गांव है। बिल्कुल। क्या कुछ है इस गांव का? कैसे आप यहाँ रहते हो? क्या जनजीवन है यहाँ का? जनजीवन आराम का ही है, बड़ी आराम की जिंदगी जीण लाग रहे हैं। कोई पॉपुलेशन घणो है को नहीं, आराम बैठे हैं। तो आप कब से रह रहे हैं इस गांव में? इस गांव में रह रहे हैं हम 2006 से। और उससे पहले ये गांव? उससे पहले गांव ये खाली था। अच्छा। तो सांचू में पहले लोग रहा करते थे? हाँ, पहले जैसे वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई ना, उस टाइम से पहले ही रहा करते थे। बाद में लड़ाई के होने के बाद में निकल गए वो। 1965 से पहले? 65 से पहले वो निकले। मुसलमान थे? हाँ, मुसलमान थे। कितने घर होते थे यहाँ? 500 घरों की आबादी थी। अच्छा, 500 घरों की आबादी। तो आज भी वहाँ पर कुछ देख रहा हूँ मैं, मस्जिदें वगैरह हैं। मस्जिद है, कब्रें हैं और इनके घरों के अवशेष हैं। झोंपड़े जहाँ पे कच्चे घरों के अवशेष भी हैं। तो आप जब आए थे इस गांव के अंदर तो कैसा मंजर था, कैसा गांव मिला आपको? हमारे को एकदम सुनसान जगह मिला, कुछ नहीं था यहाँ? कुछ नहीं था, बिल्कुल कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, कोई घर नहीं, एकदम सुनसान। पहली बार जब आए आपको डर नहीं लगा भाई मुसलमानों की कब्रें हैं, कैसे रहेंगे? ना, डर तो हमारे को लगता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे इलाका आपकी मेहनत से आबाद हुआ। बहुत बड़ा कुछ इतिहास है इन लोगों के बारे में? 500 घरों की बस्ती एकदम क्यों भागी यहाँ से? इतिहास तो इनका क्या है, लड़ाई के टाइम में ये 8-10 गाँव के निकल गए यहाँ से। अच्छा। इनके रिश्तेदार इधर थे ना, तो इधर ही निकल गए वो। पीछे कुछ छोड़ के गए? सोना चांदी गहना? कौन छोड़ के जाता है? अच्छा। एक यहाँ था, वो क्या नाम है, नूर खान। हाँ। वो हमारे को बता रहा था 3 घड़े यहाँ दबे हुए हैं जमीन में, सोना चांदी के। हाँ, बोले सोने 3 मटके बड़े बड़े इतने दबे हुए हैं आज भी। हाँ। वो बोलता था, अभी तो चल बसा। तो ये अपना डोकरा है ना गिरधर जी, हाँ,
ये ऐसे घूमता ना तो ठोकर मारता ही रहता कहीं मिल जाए। तो वो कहाँ छोड़ के जाने वाले थे, सब ले गए उनको, कुछ नहीं है। वो टूटे फूटे ठीकर बचे हुए थे, वो ठीक रही तो दुनिया भर की पड़ी है यहाँ। और तो यहाँ क्या है, वैसे छोटी मोटी मिलती है, जैसे बिंटी है इनकी, मुसलमानों में जो ये बिछुड़ी मछली पता नहीं क्या पहनते हैं, ये छोटी मोटी चीजें लोगों को मिलती है। चांदी की तो, सोने का तो यहाँ कुछ तो अभी छोटा सा मतलब अभी गांव आपने ही बसाया है। हाँ। अभी 2-4-5 घर हैं हाँ जो भी हैं आप ही लोगों के हैं। हाँ, ये हमारे ही। और उससे पहले ये बॉर्डर एरिया में सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था। और जैसे हमें बताया कि वहाँ पे हम वहाँ पे गए थे पोस्ट पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1965 के समय में यहाँ पे हमारा ये चौकी भी नहीं थी। हाँ हाँ, चौकी भी नहीं थी, तो उस समय पे गांव वालों ने शायद मुखबिरी कर दी उधर। और बता रहे हैं अभी तो, हमारे को तो क्या पता, बता तो रहे हैं वो। अगर उन लोगों ने लिख रखा है तो इतिहास सच ही होगा। हाँ, अगर बीएसएफ ने लिख रखा है, हाँ सच है, वो झूठा तो नहीं है। ऐसे तो सुन रखा है हमने भी ये क्या है, चौकी छोटी थी RAC, उस टाइम BSF नहीं थे ना, यहाँ के लोकल वो रहती थी RAC रणजीतपुरा, और वहाँ से ऊँटों से गश्त किया करते थे। कभी कभी इधर आया करते थे। तो इनके गांव में कोई शादी थी, इनको शादी में बुला लिया, उधर से उनको मुखबिर दे दिया भी आप कब्जा कर लो, तो उन्होंने उस टाइम कब्जा कर लिया। फिर इन्होंने सेना ने आके कब्जा छुड़ाया, फिर ये 8-10 गाँव के पक गए यहाँ से। उसी समय से भाग गए, ये गांव खाली कर गए। जैसे ये सांचू हो गया और यहाँ के आसपास हाँ, के कबरे वाला है, अक्कुसरा है, कायम वाला है, मूसे वाला है, मंगने वाला है, ऐसे करके काफी गाँव अन्य वाला है। पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था पहले? पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र। अच्छा, यहाँ हिंदू तो थे ही नहीं, जैसे महाजर फैल गए आए हिंदू तो, बाकी हिंदू नहीं। बहुत शानदार। तो यहाँ से हमारा बॉर्डर कितनी दूर है? यहाँ से बॉर्डर बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। बॉर्डर के उस पार जो पोस्ट है उसका नाम क्या है? इस सीध में तो सुल्तान का बेड़ा है। अच्छा, इधर मुजावर है, आगे आगे जैसे अपनी पोस्ट है ना, उनके सामने पोस्ट है। गांव तो उनके यहाँ से दूर होंगे। गांव दूर है इनके। ये क्या है, अभी बरसात हो है ना चौमासे की, तो ना ये पीछे से इधर आ जाते हैं बॉर्डर पे। अच्छा, बेडू बाडू लेके, ऊँट है, गाय है, वो लेके इधर आ जाते हैं। तो एक रनियाल गाँव है, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, भेड़ बकरी वहाँ खूब रहती हैं, जोड़ा भी मोटा है। अच्छा, तो वो गांव अपने इधर से ही दिखता है? हाँ, दिखता है, बॉर्डर से दिखता है वो आराम से। सामने ही है बॉर्डर के सामने, यहाँ प्लेन जगह आगे दिखाई दे रहा है, प्लेन जगह खत्म होते ही आगे दिखाई दे रहा है गाँव। उनका गांव नजदीक है, जैसे अपना सांचू है ऐसे उनका वो गांव। हाँ, उनका गाँव। बहुत शानदार। चौधरी साहब ने अच्छी बातें बताई। इनका खेत है बड़ा ही खूबसूरत, इनकी मेहनत और लगन और कठिन परिश्रम से आज बहुत ही इलाका सुंदर है ये दौरा धरती में। और कई बार हम जब आते हैं तो इनसे मिलते हैं, बड़ी अपना मान मुमार रखते हैं दौरा धरती के लोग। ये इसकी असली इनकी जो है पहचान है दौरा धरती के लोगों की। और कुछ ये इलाका है जो बहुत ही खूबसूरत है। और अभी वैसे गर्मियाँ नहीं हैं, तो फिर भी गर्मियों में थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा इलाका थोड़ा अलग रहता है, लेकिन हालांकि अभी बहुत ही अच्छी फसलें जो है लहरा रही है यहाँ पे। देखिए आप, तो आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांचू द्वार सीमा दर्शन चौकी। सीमा सुरक्षा बल बीकानेर का ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। हम कल रणजीतपुरा से निकले, फिर फतुवाल की ढाणी में फतुवाला, फिर यहाँ पर, और अब रात हम अशोक जी के पास रुके हुए थे और अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का 0 लाइन है। यहाँ से 1 किलोमीटर बॉर्डर है, लेकिन वहाँ पे अभी जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछला ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय अभी सीमा दर्शन के लिए आम नागरिकों का जाना सख्त मना कर दिया गया है। अब ये आगे सुचारू रूप से कब स्टार्ट होगा इसका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन माता जी के दर्शन कर लिए हैं सांचू माता के। और अब ये 2 टैंक आपको दिख रहे होंगे। और ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ मैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो जो हैं आप अपने परिवार के साथ देखें शिवम बीकानेरी के साथ। और सुंदर सुंदर दृश्य बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, दौरा धरती के लगातार आपको बढ़िया तौर तरीके के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो इस वीडियो अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड करें और स्टेटस भी लगाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठिन है दौरा धरती में घूमना और वीडियो बनाना,
फिर एडिट करना डालना काफ़ी थोड़ा टफ है, गर्मी का माहौल है और कभी बाइक पंचर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करना ये मेरा उद्देश्य बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका भाई शिवम बीकानेरी ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके साथ में और शेयर करता रहूँगा। राम राम जी।